नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। धमाधम प्रदेश सभा बैसार आह्वान संगी शुरू भ रहल मुख्य प्रशंसा। स्थानीय निर्वाचन खत्म भेल बाद धमाधम प्रदेश सभा बैसार आह्वान संगी शुरू समेत होबऽ लागल अछि। शुक्र दिन से बागमती प्रदेश, कर्णाली प्रदेश आ गंडकी प्रदेश संगे प्रदेश सभा सुचारू भेल। तहिना प्रदेश 1, मध्य प्रदेश आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में सेहो बैसार आह्वान कयल गेल अछि। प्रदेश 1 में सुदूर पश्चिम जेठ 16 गते के लेल आ मध्य प्रदेश सभा के बैसार जेठ 19 गते के लेल बैसार आह्वान कयल गेल अछि। तहिना लुम्बिनी प्रदेश अखन मिति तय नहि केने अछि। आषाढ़ 1 गते बजट आन संवैधानिक व्यवस्था के कारण सेहो प्रदेश सभा बैसार धमाधम आह्वान भ रहल अछि। शुक्र दिन से जारी बागमती प्रदेश सभा बैसार में मुख्यमंत्री राजेंद्र पांडे लगायत के प्रदेश युवा परिषद 2076 के संशोधन कर बनल विधेयक लगायत के 5टा अध्यादेश संशोधन कर लेल प्रदेश सभा बैसार में प्रस्ताव कयल गेल। तहिना गंडकी प्रदेश पूर्व पदाधिकारी के सुविधा देब जेहन कानून निर्माण कर समिति निर्णय केने अछि। मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में प्रदेशक तेसर आ देश के 18हम शाखा के रूप में मानव सेवा आश्रम स्थापित भेल अछि। आश्रम के संस्थापक रामजी अधिकारी के अध्यक्षता में शनि दिन आयोजित समारोह के बीच मध्य प्रदेशक प्रमुख हरिशंकर मिश्र मानव सेवा आश्रम के औपचारिक रूप में समुद्घाटन केने छनि। प्रदेश के सड़क पर भटक रहल आ सड़क पर राति बिताए बाध्य रहल गरीब, असहाय आ बीमार सबके सहयोग के 4 आश्रम में आइन क 4 मानव सेवा करबाक मुख्य उद्देश्य लागू बढ़ल मानव सेवा आश्रम के जनकपुर धाम में भेल स्थापना से स्वयं हर्षित भेल आ एही के सहयोग के लेल प्रदेश सरकार से हो तत्पर रहल बात आश्रम के समुद्घाटन करते प्रदेश प्रमुख मिश्र बतौलनि। जनकपुर धामक पहिल गणेश पार्टी पैलेस रहल भवन में अनौपचारिक रूप में संचालित आ करीब 20 असहाय सेवा के लाभ रहल अछि। आश्रम के समुद्घाटन समारोह में प्रदेश सरकारक भौतिक पूर्वाधार यातायात मंत्री राम सरोज यादव, प्रदेशक सांसद राम आशीष यादव, देशक वरिष्ठ हास्य कलाकार मनोज गजुरेल, जिला के सीडीओ सुरेंद्र पौडेल, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के उप प्रमुख किशोरी शाह, समाज सेवी पवन सिंघानिया, मारवाड़ी सेवा समिति के अध्यक्ष निर्मल चौधरी लगायत के व्यक्ति सब शुभकामना मंतव्य रखैत जनकपुर धाम में स्थापित आश्रम के अपना अपन स्तर से सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छनि। जनकपुर धाम में शनि दिन औपचारिक रूप में संचालन में आयल एही मानव सेवा आश्रम के कोऑर्डिनेटर के रूप में रीता पोखरेल काव्य सेवा द रहल छथि। नेपाल में थप 8 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भरि कयल गेल 1119 टा पीसीआर परीक्षण में 5 गोटे आ 850 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 3 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे कोरोना के कारण शनि दिन किनको मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 15 गोटे संक्रमित नीक होइत अखन धरि नेपाल में 9,67,052 गोटे संक्रमित नीक भेल छनि। संगे अखन नेपाल में 114 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव राज्य के कमजोरी के कारण लाखों नेपाली नागरिक सब नागरिकता विहीन भेल जिक्र केने छथि। प्रतिनिधि सभा के शनि दिन के बैसार में आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के छलफल में भाग लेत यादव राज्य नागरिकता नहीं देने गलती के सजाए जनता भोग रहल जिक्र केलनि। हिनका सबके तत्काल नागरिकता देव दायित्व राज्य के भेल जिक्र क एहि संबंधी कानून पारित करबाक हिनकर कहब रहल अछि। तहिना कानून आ अधिकार के साथे प्रहरी प्रशासन के अभाव में सेहो प्रदेश नीक जेका काज कर नहीं सक रहल हिनकर कहब अछि। जसको आमा बुवा दुवै नागरिक दुवैले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। तिनका सन्तान अझै पनि कसरी गैर नागरिक भएर बसेको छ, कसरी गैर नागरिक बनाइएको छ, तिनलाई नागरिकता दिने दायित्व राज्यको हो। राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा ती नेपाली नागरिकहरू जो नागरिकका सन्तानहरू राष्ट्रियता विहीनको अवस्थामा, अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्थामा
बाँच्न विवश भएका छन्। गल्ती राज्यले गर्ने, दिन राज्यले नदिने, तर त्यसको सजाय नागरिकले भोग्नुपर्ने। यसलाई अन्त्य गर्न तत्कालै तहिना हो संघीय निजामती ऐन जारी केने विषय के चाहिँ हो सरकार के प्राथमिकता में राखब परबाक धारणा रखने छथि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता लक्ष्मण लाल कर्ण स्थानीय तह में 5 वर्ष में अधिक अनियमितता भेल आ एहि में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिम्मेवार रहल आरोप लगौने छन्। ओ पदाधिकारी गाली मात्र खैने मुद्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमा रहल टिप्पणी केलनि। शनि दिन प्रतिनिधि सभा में नीति तथा कार्यक्रमों पर अपन धारणा रखत नेता कर्ण 80% प्रशासकीय अधिकृत काठमांडू में घर बना चुकल जिक्र केलनि। हम सब 5 वर्ष स्थानीय निकाय संचालन केलौ, आब रिव्यू कर समय आयल कि नहीं, अनियमितता भेल अछि कि नहीं, एतुका पदाधिकारी गाली खाइब रहल मुदा किछ गोटे कमा रहल तय के प्रशासकीय प्रमुख सब 80% प्रशासकीय प्रमुख के घर काठमांडू में समित रहल, नहीं तो शहर जतय वतय बना चुकल हिनकर आरोप रहल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विभिन्न अदालत के आदेश से कैद सजाय भोग रहल 8 से 34 गोटे कैदी के कैद सजाय मिनाह केने छथि। गणतंत्र दिवस के अवसर में कैदी के सजाय माफी कयल गेल अछि। मंत्रिपरिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति विभिन्न अदालत से तोकल कैद सजाय भुगतान केने आ असर चाल चलन भेल खड़ग श्रेंग लिंबू सहित 2 से 71 गोटे आ नर बहादुर सावा सहित 5 से 47 तथा उमाकांत पराजुली सहित 16 गोटे या ज्येष्ठ 15 गते से कैदी माफी मिना भेल राष्ट्रपति कार्यालय जानकारी देलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड एमाले के दिस से फेरू प्रधानमंत्री भ क देखाव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के चुनौती देने छथि। प्रतिनिधि सभा के शनि दिनक बैसार में आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के छलफल में भाग लैत प्रचंड विगत में माओवादी के सहयोग से संगे मत से ओली प्रधानमंत्री बनल जिक्र क एहि बेर एकले एमाले से प्रधानमंत्री बन क देखाव चुनौती देने छथि। ओली पार्टी भीतर आंतरिक रूप में लज्जास्पद हार भेल संश्लेषण केने संगे संसद आ सरकार आ गठबंधन जबरदस्ती केने कहि क केने टिप्पणी तर्क संगत नहीं भेल धारणा सेहो रखने छन्। ओ शांति समझौता के अपमान है तेहन काज किनको नहीं कर जिक्र केलनि। प्रचंड संविधान नहीं देने अधिकार प्रयोग केने पार्टी भीतर भेल विवाद के समाधान नहीं केनाई जनप्रतिनिधि मुलुक संस्था के विघटन केने कारण एहि के जवाब निर्वाचन मार्फत जनता देने जिक्र केने छन्। स्थानीय तह के निर्वाचन में कोन राजनीतिक दल के सीट कतेक बढ़ल वा घटल एहि से बेसी संविधान कार्यान्वयन के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ल कि नहीं अखन के मुख्य विषय रहल हिनकर कहब अछि। तहिना प्रचंड संविधान आ मुल्क के दुर्घटना में जाय से रोक उद्देश्य के साथ वर्तमान गठबंधन बनल उल्लेख करते गठबंधन के मजबूत बनाव आ प्रतिगामी के निर्वाचन मार्फत परास्त कर जनता समक्ष केने अपील धमकी के रूप में नहीं लेव जिक्र केने छथि। म ती अगाडि तपाईहरु हत्याराको रूपमा जेल बसेको होइन भने के हुन्छ, त्यो भन्नु जायज हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो भन्नु बिल्कुल जायज हुँदैन। अहिले परिस्थिति नितान्त भिन्न भइसकेको छ। हामीले ती कुरालाई पटक पटक एकले अर्कालाई अपमानित गर्ने सहित भन्नुभयो। म अरू कुरा त भन्न चाहन्न, मैले खाली के चाहिँ भनेको र म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु भने हामी नेकपामै थियौँ, हामी नेकपाको नेतृत्वमा नै देश समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ हामी, र नेकपा अत्यधिक राम्रो बहुमतमा पनि थियो। यो नीति कार्यक्रम गठबन्धन सरकारको नीति कार्यक्रमको रूपमा यहाँ प्रस्तुत छ। त्यति बेला नेकपाको एक्लै अध्यक्ष प्रचंड पेट्रोलियम पदार्थ में लगाए गेल कर हटा कर भेलो पर जनता के राहत देव अपने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा के आग्रह कर चुकल सदन के जानकारी करौने चालू।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री महेंद्र राय यादव आबो वाला आर्थिक वर्ष के बजट से कृषि उत्पादन आ निर्यात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देव जिक्र केने छन्। काठमांडू में भेल एक कार्यक्रम में मंत्री यादव कृषि नेपाल के मेरुदंड भेल उल्लेख करैत एहि क्षेत्र के सुधार से मात्र आर्थिक विकास संभव हैत हिनकर कहब अछि। अखन कृषि उत्पादन के आयात डर लागदो भेल जिक्र करैत ओ एक वर्ष में उत्पादन बढ़ाकर कृषि क्षेत्र के आत्मनिर्भरता के प्रयास करब आ विस्तारे निर्यात के बाट समेत खोलब जिक्र कयलनि। ओ नेपाल में जनशक्ति के अभाव रहल जिक्र केने छनि। संगे आबो वाला आर्थिक वर्ष के बजट कार्यान्वयन के लेल कृषि नीति आवश्यक रहला से कृषि नीति बनाकर कृषि क्षेत्र के आत्मनिर्भर बनाएब स्पष्ट कयलनि। नेपाल के कृषि उत्पादन व्यावसायिकीकरण नहीं भेल जिक्र क ओ कृषि में होबय वाला बाजारीकरण, यंत्रीकरण, भंडारण के व्यवस्थापन लगायत के क्षेत्र में सरकार काज कर रहल जिक्र केने छथि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा के प्रमुख सचेतक प्रमोद शाह सर्लाही में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनाब प्रस्ताव केने छथि। शुक्र दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार में सरकार के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के छलफल में सचेतक शाह कहलैथ सर्लाही के मूर्तिया सहित के स्थान में अधिक सजमीन रहला से वह स्थान में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनाब प्रस्ताव केने छन्। ओ निजगढ़ में विमानस्थल बनेला से वन कटानी हैत वह पर अपने पहिने ही विरोध क चुकल तर्क केलनि। अखन सर्वोच्च अदालत से हो पर्यावरण के ध्यान में रखकर निजगढ़ में विमानस्थल बनाब पर रोक लगेने जिक्र केलनि। निजगढ़ से 15 मिनट में सर्लाही पहुंचा आ पूर्व पश्चिम राजमार्ग में जोड़ल सर्लाही के मूर्तिया सहित के स्थान में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनाब शाह के जोड़ रहल अछि। बृहस्पति दिन सर्वोच्च अदालत से हो निजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण नहीं कर आदेश देने छल। संगे एहि के काल्हि भक शुक्र दिन शाह मौखिक रूप में सांसद में उक्त प्रस्ताव पेश केने छथि। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा नेपाल के विभिन्न भाग में अखनो 2-3 दिन वर्षा होब सकला से सचेत रह आग्रह केने छथि। बृहस्पति दिन से नेपाल के विभिन्न भूभाग में वर्षा होब लागल। संगे ई क्रम अखनो सोम दिन धरि जारी रह मौसमविद बिनु महर्जन जानकारी देने छन्। आइ प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश आ मध्य प्रदेश के विभिन्न भाग में वर्षा होबाक संभावना रहल हिनकर कहब अछि। नेपाल के स्थानीय वायु भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार आसपास के विकास में भेल न्यून चापीय रेखा आ पश्चिमी वायु के सख्त प्रभाव के कारण नेपाल में वर्षा भ रहल मौसमविद महर्जन जानकारी देने छन्। ओ भारत के उत्तर प्रदेश में भूभाग से हो पानि पड़ि रहल देखबैत बंगाल के खाड़ी तथा भारत के आकाश में विकास भेल जलवाष्य युक्त वायु नेपाल प्रवेश केने कारण वर्षा भ रहल जानकारी देलनि। मानसून पूर्व के समय रहला से स्थानीय वायु से हो एमे मिलल संगे भारी वर्षा के अवस्था सृजना भेल हिनकर कहब अछि। कृषि विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कृषि के समावेश रूपांतरण के लेल मूल्य श्रृंखला भीटा कार्यक्रम के मध्य प्रदेश में शुभारंभ कयल गेल अछि। उक्त कार्यक्रम अंतर्गत कृषि विकास बैंक लिमिटेड के कृषि विकास के लेल अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD 6 वर्ष के लेल सहूलियत ऋण उपलब्ध करौने अछि। महतरी के बर्दीवास में संपन्न शुभारंभ कार्यक्रम में सरोकार वाला तथा स्थानीय कृषि क्षेत्र में आबद्ध कृषि सबके उक्त परियोजना के संबंध में जानकारी कराओल गेल। कार्यक्रम के अध्यक्ष कृषि विकास बैंक लिमिटेड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय उक्त कार्यक्रम के लक्ष्य, उद्देश्य, उपेक्षित उपलब्धि, लक्षित समूह, लाभान्वित संख्या आदि के जानकारी करौने छलैथ। बजार जोडिनु परेको भयो। आज धनियाँको चाहियो भने हामीले उत्पादन गर्ने क्षेत्र चाहिँ त्यो सेक्टरल कमान्ड एरिया चाहिँ बन्नु पर्यो ताकि व्यापारीले आफ्नो त्यो उत्पादन त्यहाँ उत्पादन किन्ने उसले चाहिँ सजिलोसँग उसो पाउँछ र त्यहाँ उत्पादनमा हामीले बजारसँग जोड्नुपर्छ भनेर यो सबै मोडालिटीमा कृषि विकासले मूल्य श्रृङ्खला प्रोसेसिङ प्लान्टमा पनि लगानी गर्ने, ब्रान्डिङमा पनि गर्ने, सबै चेनमा हाम्रो बहिनी गर्छ। भिटाले एउटा कन्सेप्ट डेभलप गरेको छ, व्यवसाय ढङ्गबाट गाउँ र कृषि विकासले आफ्नो बजेटले पनि गर्छ, प्रदेशले सहकारी पनि गर्छ। उहाँहरूले हिजो कृषि विकासमै कृषि
विकास पनि हामीले भन्छौँ नि, हिजो सरकारले पैसा दिन्थ्यो हामीका हामी म्युजियम बनाएको होइन, पछि 41 सालमा मात्रै उठाएको हो, किनभने डोनर बेस बढी भयो। यह कार्यक्रम के लक्ष्य कृषि क्षेत्र के विकास मार्फत जीविकोपार्जन एवं पोषण अवस्था में सुधार का आर्थिक वृद्धि में सहयोग पुगनाई रहल अछि। एहि कार्यक्रम के उद्देश्य गुणस्तरीय ग्रामीण वित्तीय सेवा मार्फत मूल्य श्रृंखला में आधारित कृषि व्यवसाय के बाजार संग जोड़ कर नफा मुलुक तथा प्रतिस्पर्धी कृषि उद्यम के विकास केनाई सेहो देखल गेल अछि। उक्त कार्यक्रम के लेल छनौट कयल गेल आपूर्ति श्रृंखला सब में संलग्न छोट आ सीमांतकृत उत्पादन कृषक सब संकलन तथा प्रशोधनकर्ता के लक्षित कयल गेल अछि। तहिना महिला 60%, युवा 30% एवं दलित जनजाति लगायत के पिछड़ल वर्ग के सेहो उक्त कार्यक्रम के लेल लक्षित कयल गेल अछि। साथे संबंधित आपूर्ति श्रृंखला सब में आबद्ध लघु, साना आ मझौला उद्यमी तथा ठूला व्यवसायी सबके समेत उक्त कार्यक्रम के लेल लक्षित कयल गेल अछि। कार्यक्रम में मंतव्य रखैत कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्रदेश योजना आयोग मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष भोगेंद्र झा अखन भारत विभिन्न खाद्यान्न वस्तु में निर्यात लगाव निर्णय केला से नेपाल के समस्या से बेसी अवसर के रूप में लेब चाही कृषि क्षेत्र के उल्लेखनीय परिवर्तन होब सकबाक जिक्र केलथि। प्रतिबन्ध लगाओस्, हामी एक छाक मात्रै भोजन गर्छौँ तर भोलि बाध्य हुन्छौँ धान उत्पादन गर्नको लागि, हामी बाध्य हुन्छौँ गहुँ उत्पादन गर्नको लागि। त्यो सामर्थ्यमा हो हामी यही जनकपुरैमा जो हेडक्वार्टर धान चामल निर्यात गर्नु, तर हाम्रो सरकार कहाँ लाग्यो? श्रम शक्ति निर्यातमा लागिहाल्यो। श्रम शक्ति नालायक सरकारहरूको नालायक नीतिको कारण हामी आफ्नो श्रम शक्तिलाई दुई चाहिँ प्रतिभा र पात्र दुईटैको पलायनलाई हामी प्रोत्साहित गर्यौँ। त्यो हाम्रो मूर्खता हो। हामी दशकलाई सुधार गरेका छौँ। ती प्रतिभा र पात्रलाई प्रयोग गर्ने वातावरण हामी यस देशमा गर्न सक्नुपर्दछ र यसमा पनि अपने देश में कृषि प्रति लगानी बढ़ाकर आवश्यक हरेक वस्तु सरकार नीति निर्माण आ कार्यान्वयन में जोड़ देकर विदेश में श्रमिक पठाव सठा अपने देश में कृषि में लगानी लगा वातावरण बनाव आवश्यक रहल तर्क केलनि। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव, मध्य प्रदेश के अर्थ मंत्रालय के सचिव, मध्य प्रदेश के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के सचिव, IFAD के परामर्शदाता श्याम बहादुर खटका, कार्यक्रम संयोजक बाबू काजी थापा, कृषि विकास बैंक लिमिटेड जनकपुर धाम प्रदेश कार्यालय के प्रदेश निर्देशक तिलक प्रधान, कार्यक्रम संचालक प्रेम प्रसाद खन्ना लगायत के व्यक्ति सबके उपस्थिति देखल गेल छल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के लद्दाख में बस दुर्घटना भेला से 7 गोटे भारतीय सैनिक के मृत्यु भेल अछि, संगे 19 गोटे घायल भेल छनि। लद्दाख के प्रतापपुर कैंप से 26 गोटे सैनिक लऽ कऽ बस सेक्टर हनीफ जा रहल समय सयोक नदी में दुर्घटना में पड़ल भारतीय समाचार माध्यम जानकारी देने अछि। बस सड़क से करीब 60 फीट नीचा गिरल छल। दुर्घटना में पड़ कर घायल भेल सबके पंचकुला जिला में रहल चंडी मंदिर के आर्मी कमांड अस्पताल में इलाज भ रहल आज तक जानकारी देने अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।